बच्चों, अब हम व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य वाला पार्ट जो है आपका, वो सेकंड लेसन जो है वो क्लियर करेंगे हम आपको। तो पिछले वीडियो में जैसे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी तो ये हेडफोन लगाना भूल गए थे हम, लेकिन आप हेडफोन लगा के सुनेंगे तो हर चीज़ आपको सुनाई देगी। व्यवसाय के बारे में हमने टोटल सारी चर्चाएं लगभग कर ली है ना। अब इसके बाद आता है हमारा पेशा। अब देखिए, पेशे के बारे में यदि हम बात करें तो इसके पहले बता चुका एक बार, लेकिन और एक बार हम उसको देखें कि पेशा होता क्या है ना। तो पेशे का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति विशेष ज्ञान अर्जित करके उस ज्ञान के द्वारा धन अर्जित करता है, धन कमाता है, तो उसे ही हम पैसा कहते हैं। अब इसमें पेशेवर व्यक्ति बनने के लिए व्यक्ति को विशेष शैक्षणिक संस्थाओं में, डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है ना, तो उसके लिए एक संस्था अलग दी हुई है ना, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, है ना। वकील बनना है आपको तो लॉ कॉलेज में जाना पड़ेगा आपको। टीचर बनना है आपको तो बीएड करना पड़ेगा ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद। तो इस तरीके से यदि अपन देखें तो पेशेवर व्यक्ति जो है विशेष ज्ञान अर्जित करके ही पेशेवर व्यक्ति बन पाता है, हर कोई नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये तो पेशे से क्या आशय है ये हो गया। अब इसके बाद माने हमने उसमें उदाहरण भी बता दिए आपको, तो पेशे से क्या आशय है इसके कोई दो उदाहरण या चार उदाहरण दीजिए तो आप लिख सकते प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आता है कि साहब पेशे की विशेषताएं क्या है। तो पेशे की जो विशेषताएं हैं उसमें आप देखें, विशिष्ट ज्ञान पेशेवर व्यक्ति जो है मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, है ना, जैसे संस्थानों में एडमिशन लेते हैं, फीस पटाते हैं और विशेष ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे प्रशिक्षण एवं अनुभव। क्या लिखेंगे? प्रशिक्षण एवं अनुभव। तो पेशेवर व्यक्ति जो है वो ज्ञान या शिक्षा अर्जित करने के उपरांत प्रशिक्षण भी अर्जित करता है। ठीक है, माने उसको ट्रेनिंग भी होती है, ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो काम करने की योग्य होता है, जिसको अप्रेंटिसशिप कहते हैं अपन। तीसरा नंबर आता है आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब होता है कि एक आदर्श आचरण अपनाने की पुस्तक या कानून की पुस्तक। तो इनके लिए भी एक आदर्श आचार संहिता होती है जिसका इन पेशेवर व्यक्तियों को पालन करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 में सेवा भावना, कि पेशेवर व्यक्ति जो है उनका धन कमाने के साथ साथ क्या कहते हैं, सेवा भावना भी एक उद्देश्य होता है। जैसे डॉक्टर है, फीस तो ले ही ले रहा है लेकिन साथ में आपकी तबीयत भी ठीक कर रहा है, तो यहाँ पर सेवा भावना हुई नहीं हुई। तो इस तरीके से हम उसमें देखते हैं कि वो सेवा भावना कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगला चैप्टर जो आता है आपका रोजगार, उसको भी समझ लें आप कि रोजगार में होता है, रोजगार देखिए नाम ही बड़ा सरल सा है। अब रोजगार माने आप अपने मोहल्ले में भी देखते होंगे कि कुछ लोग काम करने जाते हैं, ईंट गारे का काम करने जाते हैं, कुछ लोग किसी डॉक्टर के यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का काम करते हैं, है ना। तो कुछ लोग कहीं अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, लिखा पढ़ी का। तो बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, वहाँ पर कुछ लोग क्या कहते हैं उसको, सेल्समैन का काम कर रहे हैं। तो ये हम अपने जीवन में देखते हैं
तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि रोजगार, अब इसको अपन को परिभाषा करना पड़ेगा ना व्यवसाय अध्ययन में, तो इसमें बताना पड़ेगा अपन को रोजगार दो बिंदु डैश, ठीक है। तो इसमें रोजगार में नियोक्ता, नियोक्ता माने मालिक, ठीक है, और कर्मचारी के बीच में एक समझौता होता है जिसमें कर्मचारी मालिक के बताए अनुसार कार्य करता है और उसके बदले में वेतन या मजदूरी प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोजगार कहते हैं। आई बात समझ में। अब रोजगार की विशेषताएं देखिए आप। तो रोजगार की विशेषताओं में दिया है श्रम के बदले पारिश्रमिक। रोजगार में जो भी कर्मचारी श्रम करता है, मेहनत करता है, उसके बदले में उसे मजदूरी या वेतन प्राप्त होता है। दूसरों के लिए सेवा, नंबर 2 पॉइंट कि रोजगार में व्यक्ति दूसरों के लिए सेवा करता है। जैसे आप सेल्समैन की नौकरी कर रहे हैं तो उस मॉल में आने वाले हर ग्राहक को आपको अटेंड करना पड़ेगा, तो आप दूसरों के लिए सेवा कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर आती है। और व्यक्तिगत सेवा, कई बार यह भी देखा गया है कि रोजगार वाला व्यक्ति जो होता है वो अपने मालिक की व्यक्तिगत सेवा भी करता है, खाली दुकान में सेवा नहीं करता है, व्यक्तिगत सेवा भी करता है। जैसे उदाहरण के लिए उसका मालिक कहीं बाहर जा रहा है तो वो अपने साथ उसको लेके जा सकता है और अपने निजी काम भी उस व्यक्ति से करवा सकता है। समझौता, मालिक और मजदूर या कर्मचारी के बीच में एक समझौता रहता है और उस समझौते के अनुसार वो कर्मचारी काम करता है, वेतन या मजदूरी प्राप्त करता है। निर्देशों का पालन, अगला पॉइंट हो जाएगा निर्देशों का पालन। तो नियोक्ता या मालिक जो भी निर्देश अपने कर्मचारी को समय समय पर देता है, उन निर्देशों का पालन जो है वो व्यक्ति, कर्मचारी हमेशा उसका पालन करता है। जोखिम नहीं। देखिए, आप यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो इसमें जोखिम है, पहले ही बताया मैंने आपको कि व्यवसाय यदि आप कर रहे हैं तो इसमें जोखिम है। हो सकता है आपका बिजनेस डूब जाए, हो सकता है आपके बिजनेस में मंदी आ जाए, हो सकता है आपको कम लाभ हो, या हो सकता है हानि हो जाए। तो व्यवसाय में जोखिम है। पेशे में भी जोखिम है। यदि आप वकील बन गए तो हो सकता है आपकी वकीली बहुत चले या फिर ना चले, लेकिन रोजगार में कोई जोखिम नहीं होती। इसमें आपको काम करना है और काम के बदले में आपको निश्चित वेतन और मजदूरी प्राप्त होगी। ये बात आपके आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर व्यवसाय और रोजगार में अंतर पूछे गए हैं और ये अंतर परीक्षा में पूछा भी जाता है और बहुत कठिन नहीं है। पुस्तक में 9 अंतर दिए हुए हैं। इसकी फोटो लेके मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, जिसको आप देख के बड़े आसानी से व्यवसाय और पेशे में व्यवसाय और रोजगार में अंतर ये बड़े आसानी से कर सकेंगे। व्यवसाय और रोजगार में अंतर, वैसे देखा जाए तो व्यवसाय में अब चालू भाषा में यदि करें अपन अंतर तो अब भी निकल के आ जाएगा कि व्यवसाय में लाभ या हानि होती है, रोजगार में वेतन या मजदूरी होती है। व्यवसाय में जोखिम होती है, रोजगार में जोखिम नहीं होती। व्यवसाय में पैसा अधिक लगता है, रोजगार में पैसा लगता ही नहीं है। तो ये तो मन से बन जाता है, जो मैंने बोला है वैसे भी ले सकते हैं आप, और आपके पास फोटो जो आएगी उसको भी देख के ले सकते हैं इसमें, ठीक है ना। अब इसके बाद हम व्यवसाय जो है उसके उद्देश्यों के बारे में देखेंगे और कुछ प्रश्न इसमें परीक्षा में भी पूछे जाते हैं तो हम उनके बारे में भी देखेंगे। आज ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि मैं इस वीडियो में ये अध्याय जो है
समाप्त कर दूंगा, क्योंकि एक छोटा अध्याय जो है वो 2 वीडियोस में समाप्त हो जाना चाहिए। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, व्यवसाय जो है का उद्देश्य, व्यवसाय का उद्देश्य, प्रश्न क्या बनेगा, व्यवसाय का उद्देश्य बताइए, है ना। अब यहां पर आप एक प्रश्न और भी बनता है, क्या मानव लाभ कमाने के लिए ही व्यवसाय करता है, स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर प्रश्न, 2 प्रश्न बन गए, उत्तर एक ही है। अब पहला पॉइंट आएगा लाभ प्रेरक के रूप में, लाभ प्रेरक, इतना भर पॉइंट का नाम आएगा, 2 बिंदु डैश करके बताना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति जब व्यवसाय करता है तो जो प्रॉफिट होता है या लाभ होता है वह उसके लिए प्रेरणा का काम करता है। यदि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो रहा है तो वो अधिक से अधिक मेहनत करके अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश हमेशा ही करता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है ना, ग्राहकों का सृजन। ग्राहकों का सृजन का मतलब ग्राहक बनाना। एक व्यवसायी जो है वो अपने व्यवसाय के लिए ग्राहक बनाता है अपने अच्छे व्यवहार से, और नए नए ग्राहक बनाता है। बेस्ट क्वालिटी का माल देगा, उचित कीमत लगाएगा, अच्छे मधुर संबंध रख के अपनी ग्राहकी का निर्माण उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लेंगे, कुशलता। देखिए, आप यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो अपने व्यवसाय में जितने ज़्यादा आप कुशल होंगे, कुशल का मतलब क्या हुआ, आप अपनी दुकान को ईमानदारी से खोलें, पूरी परिश्रम करें, किसी भी प्रकार की कोई काम चोरी या दूसरे के ऊपर कोई भरोसा न करते हुए स्वयं ही व्यवसाय को संचालित करें, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा और आप तरक्की करेंगे, है ना। इसके बाद अगला पॉइंट जो भी नंबर में आ रहा होगा, व्यवसाय जो है इसमें लिखें जोखिम से सुरक्षा। व्यवसाय जो है इसमें हम अपने व्यवसाय को जब भी शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ जोखिम है और उस जोखिम से बचने की क्या क्या उपाय हैं। तो पहले से ही हम उन उपायों को अपनाकर अपने जोखिमों को कम कर लेते हैं। इस तरह से व्यवसाय के उद्देश्यों के बारे में हमने चर्चा की। ये 4-5 पॉइंट हो गए हैं। तो आप प्रश्न लिखेंगे, व्यवसाय के क्या उद्देश्य है, और जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए हैं उनको लिखकर प्रश्न के उत्तर को ख़त्म करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए व्यावसायिक जोखिम, ये नया चैप्टर है। व्यावसायिक जोखिम क्या है? देखिए, कोई भी व्यवसाय यदि आप कर रहे हैं तो व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय में अनेक प्रकार की जोखिमें होती हैं। कुछ जोखिमें ज्ञात होती हैं और कुछ जोखिमें अज्ञात होती हैं। अब ज्ञात जोखिम में कौन सी जोखिम आ जाएगी कि साहब हमारी दुकान में आग लग जाए या हमारी दुकान में चोरी हो जाए, तो ये ज्ञात जोखिम कहलाएगी और हम इससे बचने का उपाय भी कर सकते हैं। बीमा हमारे बिजनेस का हम करवा लें, कभी चोरी हो जाए या आग लग जाए तो बीमा कंपनी से हमें उसका कंपनसेशन मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा। ठीक है ना। और अज्ञात जोखिम जैसे बाढ़ आ जाए, एकाएक भूकंप आ जाए, है ना, एकाएक मार्केट में मंदी आ जाए, जैसे अभी कोरोना आ गया तो उसके कारण से मार्केट में मंदी आ गई, तो ये अज्ञात जोखिम है, इससे हम नहीं निपट सकते। तो ये जोखिम जो है एक व्यवसायी उठाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक जोखिम कहते हैं। आगे बात समझ में? तो प्रश्न क्या बना, व्यवसायिक जोखिम से आप क्या समझते हैं? आंसर मैंने बोल के आपको बता दिया है। अब इसके अगला प्रश्न जो आता है कि व्यवसायिक जोखिम के कारण बताइए आप। ठीक है। तो व्यवसायिक जोखिम जो है उसके कारणों में हम देखेंगे कि एक तो प्राकृतिक कारण आता है।
है ना, व्यावसायिक जोखिम के प्रकार बताइए, कारण बताइए। तो पहला आएगा प्राकृतिक कारण, है ना, कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण उत्पन्न होने वाला जोखिम क्या कहलाएगा? प्राकृतिक कारण कहलाएगा। ठीक है, जैसे भूकंप, बाढ़, अकाल, सूखा पड़ जाना, ये क्या कहलाएगा आपके लिए? प्राकृतिक कारण, जोखिम का। नंबर 2 बताया गया है मानवीय कारण। मानव द्वारा भी जोखिम उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप इसमें आप 2 बिंदु डैश करके लिखेंगे कि व्यवसाय में मानव के द्वारा भी जोखिम उत्पन्न हो जाता है। जैसे मानव द्वारा लापरवाही करना, व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारी द्वारा चोरी कर लेना, व्यवसाय के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल कर लेना, इन कारणों से भी कभी कभी जोखिम उत्पन्न हो जाता है, रिस्क पैदा हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आप बता सकते हैं कि साहब देखिए, आप आज आर्थिक कारण बताएंगे कि व्यवसाय में धन के कारण जब जोखिम पैदा हो जाए तो उसे आर्थिक कारण से जोखिम उत्पन्न होना कहते हैं, है ना, आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण 2 बिंदु डैश करके ये लिख देंगे। अब उदाहरण भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे अभी आप देखें, कोरोना में एकाएक हमारी जितनी भी दुकानें हैं इनकी बिक्री गिर गई, तो धन उनके पास आना क्या हो गया? कम हो गया। तो ये आर्थिक कारण के अंतर्गत आ जाएगा। आ गई बात समझ, है ना। और भी चीज़ें हैं, जैसे आपके कंपटीशन में पहले कोई नहीं था, आप कंपटीशन में आपकी सामान, आपके मोहल्ले में एक ही किराना दुकान थी आपकी, अब पता लग रहा 2 किराना दुकानें और आ गई, तो ये पैसों के कारण आई, तो ये आर्थिक कारण कहलाएगा। इस तरीके से हमने देखे कि जोखिम के कारण। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न जो है वो नोट करेंगे आप। क्या अधिकतम लाभ व्यवसाय का उद्देश्य है? स्पष्ट कीजिए, है ना। तो आंसर में आप लिखेंगे कि कोई भी व्यवसायी लाभ कमाने के उद्देश्य से ही व्यवसाय करता है, इसलिए लाभ कमाना व्यवसाय का प्रथम उद्देश्य होता है। इसके अंतर्गत जो व्यापारी होता है वह अनेक क्रियाएं करता है, माल बनाता है, उनको अपने उपभोक्ताओं तक के पहुंचाता है, उसके कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी और श्रमिकों को वेतन देता है ना, और वह अधिकतम लाभ कमाने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता है। परंतु फिर भी यहाँ पर एक बात अवश्य है कि व्यवसाय केवल लाभ कमाना ही नहीं होता है, अपितु व्यवसायी जो अपने ग्राहक हैं उनको कई सुविधाएं भी प्रदान करता है, उन्हें अच्छी सलाह देता है, उनके लिए श्रेष्ठ क्वालिटी का माल उत्पन्न करता है, उनकी संतुष्टि का पूरा ध्यान रखता है। इस तरह से एक व्यवसायी लाभ कमाने के उद्देश्य के साथ साथ ग्राहकों की सेवा करना भी उसका उद्देश्य होता है। इस तरीके से आप प्रश्न का उत्तर इसमें लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि आपकी इस पुस्तक में जो अंतर दिए हुए मैंने आपको बताया है ना, कि व्यवसाय और रोजगार में अंतर बताइए आप। तो व्यवसाय और रोजगार में जो अंतर है वो तो वैसे मुखाग्र बता दिया मैंने, तो वो आप लोगों को मैं उसकी फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा और उसको आप उसमें से देख के उत्तर प्रश्न
हल कर लेंगे, है ना। पुस्तक तो आपके पास होगी और अध्याय को मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब आपके पास जो पुस्तक है उस पुस्तक को आप पूरा ये वाला अध्याय जो है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद आपकी पुस्तक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सही विकल्प चुनिए, खाली स्थान भरिए, जोड़ी जमाइए, ये आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। इनको आप देखेंगे और सही तरीके से उनको भी अटेम्प्ट करेंगे और जितने प्रश्न मैंने बताए हैं उनके उत्तर भी पहले अध्याय के अंतर्गत आप लिख लेंगे। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से हमारा ये पहला अध्याय समाप्त हो गया। अब अगला जो अध्याय आपका आने वाला है, व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और कोशिश करें आप कि ये वीडियो जो है केवल आपके लिए ही नहीं है, आपके अन्य साथियों के लिए भी है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें आप कि आपके स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वो पढ़ाई प्योर पढ़ाई हो रही है। तो इसका ध्यान रखें आप कि अभी चूँकि स्कूल में एडमिशन का दौर चल रहा है, तो मेरी तो आपको जो ज्ञान मैं निःशुल्क प्रदान कर रहा हूँ, इसमें गार्जियन भी यदि सुन रहे हो तो उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने परिचितों और बच्चों से भी निवेदन है कि आपके परिचितों को कहकर अधिक से अधिक हमारे स्कूल में एडमिशन करवाने का प्रयास करें, तो स्कूल भी आपके लिए धन्यवाद करेगा। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत, है ना। अगले वीडियो में हम आपको फिर अगला अध्याय जो है समझाएंगे। हो सकता है वो अगला वीडियो बड़ा बने, है ना। तो नमस्कार बच्चों।